अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं घर से जहाँ की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और कहानी स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार की गई है। जो लोग कहते हैं अमार और नुशवा की शादी नहीं होगी, जी जनाब, दोनों की शादी भी हो जाएगी, तलाक भी हो जाएगी, फिर बुरहान और अनुशवा दोनों की शादी हो जाएगी। चलिए जी ज़रा बात करते हैं रिव्यू और प्रेडिक्शन के बारे में, कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बिस्मा और आसम की शादी हो चुकी है और आसम और बिस्मा दोनों इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इस चीज़ पे तो ज़्यादा खुश है कि बुरहान तो नुशवा से शादी करना चाहता है, मोहब्बत करता है। और बिस्मा को तो ज़्यादा खुशी है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ही ले आऊँगी, बेटी भी बनेगी और बहू भी बनेगी। तो नाज़रीन और सामीन, आसम और बिस्मा बहुत ही ज़्यादा खुश है इस चीज़ के अंदर। और दूसरी तरफ हमारा बुरहान भी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि बिस्मा आंटी आ गई है और नुशवा तो अब शादी से इनकार करेगी ही नहीं। चले जी, बुरहान के कहने के ऊपर आसिम और बिस्मा दोनों जाते हैं और जाके नुशवा का हाथ मांगने के लिए। लेकिन आगे से दादी और बख्तियार चाचा ने साफ साफ कह दिया कि कभी लड़की, शादीशुदा लड़की का भी रिश्ता लेने के लिए कोई आता है और बेटियों के रिश्ते दिए जाते हैं, बहुओं के रिश्ते नहीं दिए जाते। ये बात सुन के हमारी तो बिस्मा उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और कहने लगी, आखिर आप कहना क्या चाहती है माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर बख्तियार आगे बढ़ेंगे और तायाबू आगे से आके कहेंगे कि बात सुनो, अम्मार और नुशवा का निकाह हो चुका है, वो हमारे घर की बहू है, अब किसकी शादी करनी है और किसके साथ। बख्तियार और दादी की ये बात सुन के तो बिस्मा और आसम के तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और कहेगी कि आखिर ये सब क्या हो चुका है। और बिस्मा फिर अपनी नुशवा से कहेगी, क्या ये सब कुछ सच है, बताओ मुझे, ये सब कुछ सच है, और अगर ये सच है तो तुमने ऐसा क्यों किया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। नुशवा सबके सामने बिल्कुल चुपचाप थी, लेकिन बिस्मा ने फिर आगे से कहा कि नुशवा, मुझे तुम्हारे साथ तन्हाई में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ कमरे में। और दूसरी तरफ बिस्मा और आसम और नुशवा कमरे में चले जाते हैं और जाके फिर बिस्मा ने तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया और कहा, आखिर क्यों तुमने ये सब कुछ किया, क्यों अम्मार जैसे घटिया फ्लर्टबाज बदकिरदार लड़के के साथ तुमने क्यों उसके साथ जिंदगी अपनी अजीरन जहन्नुम कर ली है, क्यों उसके साथ जीना चाहती हो। आखिर कौन सी मजबूरी है तुम्हें, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, आखिर ये तुम सब कुछ कैसे कर सकती हो अपने साथ ज्यादती। नाज़रीन सामिन, बिस्मा ने तो ये सब कुछ कह दिया अपनी बेटी से, लेकिन आगे से नुशवा ने कहा, माँ जी ये सब कुछ ज़रूरी था, मेरी मजबूरी थी, अगर ये ना करती तो बहुत कुछ खो जाती और ये ज़रूरी था। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि बिस्मा फिर आगे से नुशवा से कहेगी क्या ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था, बताओ मुझे। फिर नुशवा आगे से आसिम से कहेगी बिस्मा से कि आपकी खुशी के लिए ये सब कुछ मैंने किया है, आपने सारी ज़िंदगी ददियाल में रह के गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, आप मेरी खुशी के वास्ते सबको ददियाल में आप इन लोगों की जुल्म सितम ज्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही। अब मैं जवान हो चुकी हूँ, मुझे भी इस चीज़ का शौक था, मेरा भी दिल करता था कि मैं अपनी माँ को खुशबाश देखूँ। और मामा, आपकी खुशियाँ आसम अंकल में थी और आप खुश हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे सब कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता, मेरी शादी बुरहान से हो या कि आसम से, करनी तो शादी ही है ना। नाज़रीन सामीन, ये बात सुन के आसम और बिस्मा तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन, परेताब, बेकरार हो जाते हैं। लेकिन हमारी नुशमा माँ से रोती हुई और मुंह पूछती हुई, आंसू पूछती हुई माँ से कहती है कि ठीक है, अब राहत होने वाली है, आप दोनों घर जाए, मैं सब कुछ ठीक ठाक हूँ, सब कुछ संभाल लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नुशवा ने अपनी माँ को तसल्लियाँ और दलेरियाँ और बहादुर होने का ड्रामा तो किया और तसल्लियाँ दलेरियाँ भी दी, लेकिन अंदर से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि वो भी बुरहान से मोहब्बत करती थी। लेकिन माँ की खुशियों की खातिर नुशवा ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। बिस्मा और आसम जब घर में आते हैं तो बुरहान इस खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब वो आएंगे और मुझे आके बताएंगे कि नुशवा ने हामी भरती है, बहुत जल्द तुम्हारा निकाह और रुखसती हो जाएगी। लेकिन ये क्या, बुरहान जब अब घर में आया, माँ और बाप को देखा और पूछा और आगे